मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि कुछ देहाती लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया करते और ये पूछा करते थे कि क़यामत कब आएगी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर उस बच्चे की तरफ देखते जो उन पूछने वालों के साथ होता था और फिर फरमाते कि अगर ये बच्चा जिंदा रहा तो ये बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने नहीं पाएगा कि तुम पर तुम्हारी कयामत हो जाएगी। तशरीह, अगर ये बच्चा जिंदा रहा इसका मतलब ये था कि इस बच्चा के बुढ़ापे की उम्र तक पहुंचने से पहले तुम सब वफात पा जाओगे। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोया मज़कूरा मुद्दत के अरसा के बाद एक नस्ल के खातिमा और एक कर्न यानी अहद के इख्तिताम पजीर हो जाने की तरफ इशारा फरमाया, और ये एक पूरी नस्ल का ख़त्म हो जाना और एक ज़माना का अपनी मुद्दत को पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो जाना एक तरह से क़यामत ही है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हकीकत को साथ तुम्हारी क़यामत से ताबीर फरमाया। इस हदीस के सिलसिला में ज़्यादा वाज़ेह बात तो ये मालूम होती है कि पूछने वालों ने क़यामत कुबरा के बारे में पूछा, और चूंकि उनका यह सवाल ऐसा था जिसका सही जवाब देना मुमकिन ही नहीं था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकीमाना उसलूब में मज़कूरा जवाब इनायत फरमाया। आगाज से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे को लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने और सख्त सियानती हिफाजती इक़दामात व ट्रैफिक मसाइल को हल करने जिला कलेक्टर कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओहदेदारान को हिदायत। सरबतपुर महकमा ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट पर एसीबी का छापा, 91,000 करप्ट कैश को एसीबी के ओहदेदारान ने किया जब्त। एसीबी के डीएसपी शेखर कौर। नौजवान व तालिब इल्म खुद को नशावर मंशियात जैसी बुरी लत से दूर रखे और तालीम पर तवज्जो देते हुए वालिदैन का नाम रोशन करे। शौर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर और सीपी ने मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे के इंतजामात का लिया जायजा और पुलिस को सख्त हिफाजती इक़दामात करने और ट्रैफिक मसाइल को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने ओहदेदारान को दी हिदायत। इस माह की 29 तारीख को मरकज में नए कायम करदा कौमी हल्दी बोर्ड के दफ्तर के इफ्तिताह के मौके पर कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या ने जुमेरात को आईडीओसी कॉन्फ्रेंस हॉल में जिले ओहदेदारों के साथ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे के इंतजामात का जायजा लिया। चूँकि मरकजी वज़ीर अमित शाह खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए शिरकत कर रहे, कलेक्टर ने आरएनबी ओहदेदारों को इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स में हेलीपैड तैयार करने की हिदायत दी और उन्हें हुक्म दिया कि वो मरकजी वज़ीर दाखिला के दौरे के लिए तमाम जरूरी इंतजामात बगैर किसी कोताही के करें। सीपी साई चैतन्या ने पुलिस को सख्त हिफाजती इक़दामात करने और ट्रैफिक मसाइल को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर्स अंकित, किरण कुमार, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर दिलीप कुमार और मुख्तलिफ महकमे के अफसरान ने जायजा मीटिंग में हिस्सा लिया। रियासत में सनसनी पैदा करने वाले फोन टैपिंग केस को सीबीआई के हवाले करने मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने हुकूमत से किया मुतालबा। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत मुखलिस है तो उसे फौरी फैसला लेना चाहिए। बसूरत दीगर उन्होंने वाज़ेह किया कि वो अदालत से रुजू करेंगे। बीजेपी जिला दफ्तर में मुल्क में नाफिज इमरजेंसी पर मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने एक तस्वीरी नुमाइश का इफ्तिताह किया। बाद में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता हुकूमत ने अपोजिशन पार्टी के रहनुमाओं के साथ साथ जजों, फिल्मी सितारों और सहाफ़ियों के फोन टैप किए थे। उन्होंने कहा कि अगर रियासती हुकूमत केस सीबीआई के हवाले नहीं करती है तो वो खुद अदालत से रुजू करेंगे।
किशन रेड्डी ने कहा कि हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह इस माह की 29 तारीख को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे। उन्होंने याद दिलाया कि मुत्तहिदा निजामाबाद जिले की आवाम और किसानों की दहाइयों की जद्दोजहद के नतीजे में वज़ीर आज़म मोदी ने बीजेपी की पहल पर जिला हेडक्वार्टर पर हल्दी बोर्ड के क़याम का ऐलान किया था। इस प्रोग्राम में निजामाबाद एमपी धर्मपुरी अरविंद, नेशनल हल्दी बोर्ड चेयरमैन एम गंगा रेड्डी, अर्बन एमएलए धनपाल सूर्य नारायण, आरमूर एमएलए पी राकेश रेड्डी, बीजेपी जिला सदर दिनेश कुलचारी और बीजेपी के कायदीन ने शिरकत की। కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు వారు పదే పదే ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విషయంలో సిబిఐ దర్యాప్తు జరగాలని వారు పదే పదే డిమాండ్ చేశారు కాబట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు సిబిఐకి నేరుగా దీని మీద దర్యాప్తు చేయాలని చెప్పి ఉత్తరాలు రాశారు కాబట్టి ఈరోజు వారు అధికారంలోకి వచ్చి 18 నెలలు కావస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు విషయంలో మరింత సమర్థవంతంగా దోషులకు శిక్ష పడే విధంగా ప్రజాస్వామ్య వ్యవస్థను కాపాడుకోవాలంటే మరి రోజు సిబిఐ దర్యాప్తు జరిపితే బాగుంటుందనేటువంటి విషయం మనవి చేస్తా ఉన్నాను. ఎందుకంటే ఆ రోజు ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసింది పోలీస్ వ్యవస్థని. పోలీస్ వ్యవస్థలో ఒక భాగమే ఫోన్ ట్యాపింగ్ చేసింది. పోలీస్ వ్యవస్థ మీద ఇప్పుడున్నటువంటి పోలీస్ దర్యాప్తు జరపాలంటే ఎన్ని రకాల ఇబ్బందులు ఉంటాయో అందరికీ తెలుసు. దర్యాప్తు జరుగుతున్నప్పటికీ కూడా సమగ్రమైనటువంటి దర్యాప్తు తెలంగాణ పోలీసుల మీద తెలంగాణ పోలీసులే దర్యాప్తు జరుపుకోవడం అనేటువంటిది ఎక్కడ కూడా అది పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగదని ఈరోజు అన్ని వర్గాల ప్రజలు భావిస్తున్నారు. ఇంక్లూడింగ్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు కూడా భావిస్తున్నారు. పోలీసుల మీదనే పోలీసులు దర్యాప్తు జరుపుకోవడం, ఒక వ్యవస్థ మీద, వ్యక్తి మీద కాదు, ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ మీద అదే పోలీస్ వ్యవస్థ దర్యాప్తు జరపడం అనేటువంటిది పూర్తి స్థాయిలో న్యాయం జరగదని ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నటువంటి శాసనసభ్యులు, పార్లమెంట్ సభ్యులు, మంత్రులు కూడా భావిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో నేను ఇప్పటికైనా ముఖ్యమంత్రి గారిని కోరుతా ఉన్నాను. మీకు ఏమాత్రం చిత్తశుద్ధి ఉంటే, మీరు ఏమాత్రం మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీతో కుమ్ముక్కు కాలేదని మీరు భావిస్తే, ఏమాత్రం ఈరోజు దోషులకు శిక్ష పడాలంటే ఇది సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ సిబిఐకి ఈ యొక్క ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసు ఇవ్వాలని నేను మనవి చేస్తా ఉన్నాను. सलाबतपुर महकमा ट्रांसपोर्ट के चेक पोस्ट पर एसीबी के छापे इंस्पेक्शंस के दौरान आरटीओ चेक पोस्ट पर बगैर इजाजत के 91,000 करप्ट कैश को एसीबी के ओहदेदारान ने किया जब्त। आला हुक्काम के हुक्म के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ का बयान। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ ने जिला कामारेड्डी के मदनूर मंडल में सलबतपुर इंटरस्टेट चेक पोस्ट का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि इन मुआयने के दौरान आरटीओ चेक पोस्ट पर बगैर इजाजत के 91,000 रुपए की करप्ट कैश जब्त की गई। एसीबी के ओहदेदारों ने बताया कि एएमवीआई कविता, कांस्टेबल मोहन और 2 बाहर के लोग आरटीओ चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मौजूद थे। उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़ ने कहा कि अब तक 91,000 रुपए मुआयने में जब्त किए गए और आला हुक्काम को रिपोर्ट पेश की जाएगी। आला हुक्काम के हुक्म पर अमल दरामद जारी रहेगा। लड़की ने रेलवे ट्रैक पर कार दौड़ा दी। हैदराबाद के मज़फ़ात में पेश आया वाक़या, तहक़ीक़ात जारी है। हैदराबाद के मज़फ़ात में वाक़ई जिला रंगारेड्डी के शंकरपल्ली के करीब एक खातून ने अपनी कार रेलवे ट्रैक पर दौड़ा दी, जिससे रेलवे अमला हैरत ज़दा रह गया। रोकने की तमाम कोशिशों के बावजूद खातून तेजी से गाड़ी भगाकर फरार हो गई। बताया जाता है कि ये खातून हालत नशे में थी। इस वाक़ये की वीडियो वायरल हो गई। एहतियाती तदाबीर के तौर पर बेंगलुरु ता हैदराबाद के दरमियान चलने वाली ट्रेनों को आरजी तौर पर रोका गया। इंतजामिया ने इस हैरानकुन वाक़ये की तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। आरमूर में नशावर अशिया से मुत्तलिक शऊर बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। नौजवान नशे से दूर रहे और आला तालीम हासिल करते हुए आला ओहदों पर फायज हो। मेहमान खुसूसी आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और सीडीपीओ भार्गवी ने किया खिताब। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर रेड्डी और सीडीपीओ भार्गवी ने कहा कि नौजवानों को नशावर अशिया से दूर रहना चाहिए।
महकमा पुलिस की जानिब से चारशंबे के रोज आरमूर मुस्तफर के गवर्नमेंट बॉयज जूनियर कॉलेज में मंशियात से मुतल्लिक आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी और आरमूर सीडीपीओ भार्गवी ने इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की और खिताब करते हुए नौजवानों पर जोर दिया कि वो आला तालीम हासिल करें। नौजवान नशा करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो नशे से दूर रहें, बल्कि नज़्म व ज़ब्त के साथ तालीम हासिल करें और आला ओहदों पर पहुंचकर अपने वालिदैन के साथ कॉलेज का नाम रोशन करें। उन्होंने कहा कि सेहत कुदरत की जानिब से दिया गया अनमोल तोहफा है। सेहत एक दौलत है। नशावर चीजों में मुब्तला होकर अपने मुस्तकबिल और सेहत को बर्बाद ना करें। సమాచారాన్ని పోలీసుకు తెలియజేస్తానని డ్రగ్స్ రహిత జీవన శైలిని అనుసరిస్తానని డ్రగ్స్ రహిత సమాజమే లక్ష్యంగా సాగుతున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వ సంకల్పంలో భాగస్వామిని అవుతానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और रियासती डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट रविंदर नायक ने सरकारी जनरल अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का किया दौरा, दस्तयाब सहूलियात का किया मुआयना और हुक्काम को हिदायत दी कि वो ये यकीनी बनाएं कि एनएमसी के रहनुमा खतूत के मुताबिक सहूलियात दस्तयाब हो। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी और मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के रियासती डायरेक्टर डॉक्टर रविंदर नायक ने जिला हेडक्वार्टर में वाकई सरकारी जनरल अस्पताल और मेडिकल कॉलेजेस का दौरा किया। उन्होंने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया और दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने अस्पताल में ICU, RICU, लैब, ब्लड बैंक, टी हब व दिगर का मुआयना किया। उन्होंने मेडिकल कॉलेज में फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, हेमाटोलॉजी लैब्स, लाइब्रेरी, लेक्चरर हॉल और दिगर शोबों का दौरा किया। बादशाह उन्होंने GGH सुप्रिटेंडेंट के चैम्बर में मुतल्लिका महकमे के सरबराहान से मुलाकात की और तमाम उमूर पर तफसीली तबादले ख्याल किया। कलेक्टर ने हर शोबे में मरीजों को फराहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात, डॉक्टरों और अमले की खाली असामियाँ, दस्तयाब सहूलियात, फराहम की जाने वाली जदीद सहूलियात व दिगर के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो ये यकीनी बनाएं कि ये सहूलियात नेशनल मेडिकल काउंसिल NMC के रहनुमा खतूत के मुताबिक दस्तयाब हो। उन्होंने अस्पताल के सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवा प्रसाद को हिदायत दी कि वो आलात और मशीनरी की जरूरत को तस्लीम करते हुए एक जामा रिपोर्ट पेश करें। इस रिपोर्ट की बुनियाद पर सहूलियात की बेहतरी के लिए हुकूमत को तजावीज़ भेजी जाएंगी। उन्होंने तजवीज़ दी कि अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के इंतजाम में किसी किस्म की मुश्किलात हो तो उनके इल्म में लाया जाए। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों के जरिए अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम करने के अज़्म के साथ तमाम ज़रूरी सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कोशिश है। हुक्म के अज़म के मुताबिक अवाम को तिब्बी खिदमात फराहम की जाए और अगर कोई कोताहियाँ हैं तो उनको दूर किया जाए। तमाम महकमे की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर किया जाए और तिब्बी खिदमात में ज़िले का नाम रोशन किया जाए। उन्होंने कहा कि वो अस्पताल का बाकायदगी से मुआयना करेंगे और तिब्बी खिदमात में गफलत की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने तजवीज़ दी कि अवाम को GGH के ज़ेरे एहतमाम फराहम की जाने वाली जदीद तिब्बी खिदमात से आगाह किया जाए ताकि सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी पर अवाम का एतमाद बढ़े। कलेक्टर ने मशवरा दिया कि मेडिकल कॉलेज में नेशनल मेडिकल काउंसिल के क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक तमाम ज़रूरी सहूलियात दस्तयाब होनी चाहिए ताकि NMC परमिट देने में मुश्किलात की कोई गुंजाइश ना हो। मेडिकल के तलबा की तादाद के मुताबिक प्रोफेसर्स, असिस्टेंट्स, एसोसिएट प्रोफेसर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ होना चाहिए। उन्होंने मशवरा दिया कि कॉलेज के प्रिंसिपल मुतल्लिका महकमे में अगर कोई असामी है तो उसकी तफसीलात जमा करें। इस मौके पर DM HCH डॉक्टर राजश्री और तिब्बी शोबों के सरबराहान मौजूद थे। ఏమేం జర్నల్స్ పర్చేజ్ చేయాలనేది లిస్ట్ ఉంటుంది all medical college about admission also covered. So we have to pay for it. Depends upon the journey. మనకు అసలు స్టేజ్ వైజ్ ఈ ప్రయారిటీ ఏంటి
स्टूडेंट्स का इन्फॉर्मेशन ये देख रहा हूँ। महकमा पुलिस की जानिब से मंशियात चरस के खिलाफ सरगर्मियों में तेजी, नौजवान तालिबे इल्मों और अवाम में मंशियात के खात्मे के लिए शऊर बेदारी। भीमगल टाउन में महकमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे। चारशंबे की सुबह मंशियात पर काबू पाने के प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में तलबा के लिए तकरीरी और मजमून नवेसी के मुकाबले का इनेकाद किया गया। इन मुकाबलों में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करने वालों के लिए जुमेरात को सहस्रा फंक्शन हॉल में एक तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल के तलबा ने इन मुकाबलों में बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा किया। मुकामी एसआई, एमईओ, एमपीडीओ, एक्साइज सीआई और मंडल मेडिकल ऑफिसर के जरिए जीतने वालों को इनामात दिए गए। एसएससी की तालिबा पी रोहिता ने पहला इनाम हासिल किया और पी लक्ष्मी को दूसरा इनाम दिया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ओहदेदारों ने तलबा और नौजवानों को मशवरा दिया कि वो मंशियात से दूर रहें और अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ कदम बढ़ाएं। स्कूल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जी नरसर रेड्डी, हेडमास्टर रवि कुमार, हाई स्कूल इंचार्ज पी साई चरण, असातिज़ा कार्तिक, श्रीनिवास, विनोद, माधवी और तलबा ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इंटरनेशनल एंटी ड्रग वीक के हिस्से के तौर पर परिवर्तन और नशा मुक्त भारत अभियान प्रोग्राम इस माह की 20 से 26 तारीख तक मुनक़िद किए गए। इसके हिस्से के तौर पर बालकुंडा एसआई नरेश और मंडल एजुकेशन ऑफिसर बी राजेश्वर ने बालकुंडा जिला परिषद हाई स्कूल में तलबा में बेदारी पैदा की। इस मौके पर मंशियात का इस्तेमाल, सेहत पर असरात के पोस्टर्स जारी किए गए। बादशाह तलबा ने अहद किया। इस मौके पर ओहदेदारों ने कहा कि मंशियात की आदी ना बने। मंशियात न सिर्फ सेहत को नुकसान पहुंचाती है बल्कि तख्लीकी सलाहियतों को भी तबाह करती है। उन्होंने कहा कि अगर मंशियात की आदी अफराद की तफसीलात टोल फ्री नंबर 1446 और 1098 पर फ्राहम की जाए तो उन्हें तजावीज़ और मशवरे फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने सभी से कहा कि वो मंशियात से पाक माशरे की तामीर के लिए सख्त मेहनत करें। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। मरकजी वजीर दाखिला के दौरे को लेकर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करने और सख्त सियानती हिफाजती इक़दामात व ट्रैफिक मसाइल को हल करने जिला कलेक्टर, कमिश्नर ऑफ पुलिस की ओहदेदारान को हिदायत। सरबतपुर महकमा ट्रांसपोर्ट चेक पोस्ट पर एसीबी का छापा, 91,000 करप्ट कैश को एसीबी के ओहदेदारान ने किया जब्त। एसीबी के डीएसपी शेखर गौड़। नौजवान व तालिबे इल्म खुद को नशावर, मंशियात जैसी बुरी लत से दूर रखे और तालीम पर तवज्जो देते हुए वालिदैन का नाम रोशन करे। शौर बेदारी प्रोग्राम से एसीपी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।